अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, मुअज्जज जज साहिबान की किरदार कुशी की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है, मुहिम चलाई जा रही है जिसमें नून लीगी क़यादत के साथ साथ कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं और हम अदलिया के साथ खड़े हैं। बोल अदलिया के साथ खड़ा है, लिहाजा बोल को भी निशाना बनाया गया है। बोल को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बोल हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहेगा, अदलिया के साथ खड़ा रहेगा, अदलिया के हक में बोलेगा। लीगी क़यादत इंतखाबात से भागने के लिए ओसियत कंडों पर उतर आई है, अदलिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। इमरान खान के बयान को बुनियाद बनाकर पेमरा ने चेयरमैन PTI की तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब मरियम नवाज की जहर अफशानी पर पेमरा को सांप सूंघ गया है। पेमरा के दोहरे मयार और खामोशी पर बहुत से सवालात खड़े हो गए। PTI की सीनियर लीडरशिप का यही कहना है कि इदारे इनके आलाकार बने हुए हैं, भले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, भले पेमरा हो, कोई नोटिस नहीं लिया जाता। जब मरियम नवाज इस तरह के बयानात दागती हैं कि बेंच फिक्सिंग जैसे अल्फाज का इस्तेमाल या फिर ईमानदार जजेस ऐसे अल्फाज का चुनाव वो कर रही हैं और बयानात ऐसे दाग कर दे रही हैं कि हमले पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन पेमरा को जैसे सांप सूंघ गया है। क्या कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस सारी सूरत हाल में जबकि आप देख भी रहे हैं कि मरियम नवाज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ताक के वार करती हैं, पेमरा कोई नोटिस नहीं लेता। ये तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही हैं, कानून क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप माजी करीब में चले जाएं तो चंद दिन पहले ही जब इमरान खान साहब ने सिर्फ एक शिकवा किया था, शहबाज गिल के साथ जो जाती हुई थी, तशद्दुद करके नंगा करके उसको मारा गया और उन्होंने सिर्फ लीगल एक्शन की बात की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट नोटिस भी किया, उनको बुलाया। उन्होंने कहा दो चीजें बात की, एक पेंडिंग इशू को आपने जलसे में क्यों डिस्कस किया, और दूसरा ये कहा कि लीगल एक्शन की बात की तो आप जलसे के अंदर बैठ के क्यों खड़े होकर आपने ये बात क्यों की। तो लिहाजा इस हवाले से आपने केस पे असरअंदाज होने की कोशिश की है और ये सरीहन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, जो कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है और जुडिशल कंटेम्प्ट भी है। जबकि ये जो मुनज़्ज़म साजिश के तहत PMLN एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश कर रही है अदलिया के खिलाफ, बेसिकली इनको खौफ है, ये ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं इनके, और इस वजह से ये एफर्ट्स कर रहे हैं किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी तरीके से अदलिया पे प्रेशर डाल के अपने हक में फैसले किए जा सकें। और इनके मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात और इनके बाकी, चूंकि ये कन्विक्टेड हैं, इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो 3 हफ्ते का और 6 हफ्ते का टाइम लेकर गए थे और लंदन से वापस नहीं आए, तो नेचुरली अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी पिटीशन है और सुमोटो एक्शन भी है और साथ उसके साथ स्पीकर्स की तरफ से भी पिटीशन है। अब इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में और KPK की असम्बलीज के, और इसमें इनको अपनी शिकस्त फाश नजर आ रही है, तो फॉर दैट पर्पस ये अदलिया पे हमला आवर हो रहे हैं ताकि आईन और कानून। मुझे ये बताएगा कि मरियम नवाज जब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी से इस्तीफे का मुतालबा करती हैं तो किस कैपेसिटी में करती हैं, ये किस इख्तियार के तहत उन्हें कह रही हैं कि आप इस्तीफा दे दें? बेसिकली इनको तो कोई अख्तियार नहीं है, ना ही ये अख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पज इनका सिर्फ ये है कि चूंकि वज़ार अकबर नकवी साहब, रिजाजुल हसन साहब ने, ये दोनों जजेस ने अपने 2 रुकनी बेंच में बैठ के प्रपोज और रिकमेंड किया कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना है और 90 दिन की बजाय ये तातुल का शिकार हो रहा है। इसमें बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, तमाम PDM की जमातें और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और इंटरम सेटअप्स जो कि किसी लिहाज से न्यूट्रल नहीं है जबकि उनको होना चाहिए था, और गवर्नर्स, ये सारे मिलके किसी ना किसी जरिए और तरीके से और वारदात करके इलेक्शन को मुअत्तल करना चाहते हैं, तातुल का शिकार करना चाहते हैं, मुलतवी करना चाहते हैं, जस्ट फॉर दी काज के इसमें इमरान खान साहब न जीत जाए। इस वजह से वो आइन और कानून की पामाली कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस लेके सुमोटो नोटिस जारी कर दिया। तो आपके ख्याल में इलेक्शन में जो ताखीर की जा रही है उस पर तो सोमोटो नोटिस ले लिया गया है, ये जो मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है बाकायदा, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी इन्वॉल्व हैं, फिर पेमरा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी नोटिस लेना चाहिए, यहाँ पर इस पर भी कार्रवाई बनती है? देखिए, बिल्कुल कल भी बात हुई इस मौजू पे, परसों जो केस लगा था चीफ जस्टिस साहब ने इंदिया दिया है कि हम इस पे नोटिस लेंगे। मेरा ख्याल है सुमोटो नोटिस भी वो ले सकते हैं और कोई भी शख्स
पिटीशन भी फाइल कर सकता है, कॉन्टेम्प्ट पिटीशन, और इसमें जरूर नोटिस लिया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ना लिया तो मैं समझता हूं कि ये उनकी कमजोरी तस्वर होगी और फिर कल कोई भी उठेगा। और इनका आज मुतालबा ये मान लिया जाए तो कल कोई भी पार्टी उठेगी, कल कोई भी शख्स उठेगा और अदलिया की बेतौकीरी करेगा और डिसरिस्पेक्ट करेगा, जिससे अदलिया में न सिर्फ एक डिसरिस्पेक्ट होगी बल्कि निज़ाम इंसाफ मुतासर होगा। ये निज़ाम इंसाफ पे हमला है। इनको अपना माफिया को अपना आप को बचाने के लिए इन्होंने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और आज फिर ये जबानी गोलाबारी कर रहे हैं और इसी तर्ज अमल पे चल रहे हैं ताकि 97 की तारीख को दोहराया जा सके। शेख साहब, कितने अफसोस की बात है कि अगर एक इदारा ऐसा है कि जो मेरा ख्याल है वाहिद इदारा है, जो कि पीटीआई की लीडरशिप भी ये बात कर रही है और बहुत सारे बाशऊर लोग ये कह रहे हैं कि एक वाहिद इदारा अब अदलिया का दरवाजा है कि जहां से इंसान अपने एक पाकिस्तानी अपने हुकूक की जो पासदारी है या फिर उसकी हिफाजत के लिए देख रहा है कि वो बात करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसको भी ये मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जज साहब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? देखिए, बेसिकली इनका तो पर्पस है, माफिया को जब भी मौका मिलता है वो अदलिया पे सबसे पहले अटैक करता है, अदलिया को कमजोर करने की कोशिश करता है। तो अदलिया को कमजोर करने की ये एक साजिश है जिसके लिए वो अपने सारे मोहरे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये अदलिया का काम है कि अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करें, अपनी रिस्पेक्ट कराएं और अपनी इस एहतराम और रिस्पेक्ट सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, इस इदारे के लिए और लोगों के लिए, लोगों के अवाम के लिए। देखें, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ एक बात पे जानते हैं कि आईन ने यह बताया है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे, और दूसरा जो इबहाम है हमने सिर्फ उसको दूर करना है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है, गवर्नर ने देनी है या इलेक्शन कमीशन ने देनी है। उसके अलावा हमने किसी बात को नहीं देखना। अब इस तारीख देने का हुक्म किसने देना है? हमने सिर्फ इस जो अनसर्टेन कैफियत है उसको खत्म करने के लिए हमने ये हुक्म देना है। जब इनका हुक्म आ जाएगा, अब इनके हमले देखें, ये कोई एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, किसी के खिलाफ फैसला नहीं आ रहा, ना किसी के हक में आ रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलेगा वो इलेक्शन प्रोसेस में जाएं और अपना इलेक्शन लड़ें। लेकिन इनकी बेईमानी और इनकी जो मेलाफाइटी बदनीयती है वो सामने इसलिए नजर आ रही है, ये चाहते कर दे कि 90 दिन में इलेक्शन हो। और यही बेंच था जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया तो इनके नाम लेके तारीफें कर रहे थे। उसके बाद जब सिचुएशन आई आगे दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ, यही बेंच जब फैसला देने लगा तो जनाब वो उनके खिलाफ बोलने लग गए। और आज जो पोजीशन है वो सिर्फ ये है कि आज तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ सुनने के लिए बुलाया गया। हालांकि मेरा मौक़िफ़ ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के तो हक में फैसला देंगे जब आप कहेंगे। सही, अब तो वैसे भी सोमवार से इसकी बाकायदा तौर पर समाअत होगी और डेली बेसिस पर सारे मामले को देखा जाएगा। जल्दी कोई ना कोई इसी आ जाएगा। इस वक्त हमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, अदलिया का एक वाहिद एक ऐसा दरवाजा जो कि अवाम ने खटखटाया भी है कि इलेक्शंस ताखीर का शिकार है, कुछ किया जाए, सो मोटो नोटिस दिया गया है, उस पर हम उस इदारे के जजेस को भी मुतनाज़े बनाने की एक मुहिम का आगाज हो जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? कहीं तो किसी इदारे को तो बख्श दिया जाए। देखें, ये पहली बार तो नहीं हो रहा। नून लीग ने एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगी तो ये पहली पाकिस्तान की तारीख की, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये हमारी तारीख, दुनिया की तारीख में शायद कितने वाकयात होंगे। हाँ, कि इधर सिसिलियन माफिया वगैरह का सुना है जिन्होंने, लेकिन फिजिकल हमला पाकिस्तान की और इधर में किसी सियासी जमात ने इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकल हमला नहीं किया। इन्होंने तो वो भी किया हुआ। और उसके बाद जो अदलिया के अंदर दरार डाल के ये जो अता तारड़ जो आज बड़ा बोलता है, इसका जो दादा था रफीक तारड़, उसको इस्तेमाल किया गया। उसने अदालत में एक बेंच मैनेज किया जिसने चीफ जस्टिस को काम करने से रोका, और वो भी अदलिया के अंदर जो हुआ वो भी इन्होंने किया हुआ। तो इनकी जो हिस्ट्री है जुडिशरी को सिखाने की और ये सोच की, ये बड़ी पुरानी है और नई नहीं है। अलबत्ता ये है कि अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया है, और ये जो आज असल में ये जो हुकूमत भी है ये भी तो जुडिशरी की वजह से है। अगर जुडिशरी ने वो 5 मेंबर बेंच ने
कासिम सूरी की रूलिंग को इलीगल डिक्लेयर ना किया होता और आर्टिकल 69 को अपहेल्ड किया होता कि वो पार्लियामेंट की मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। और बदकिस्मती से इन्होंने इसको जो है वो इसको इस तरह से किया और अब वो दोबारा उन्हीं जजेस के खिलाफ जिनकी वजह से इनकी हुकूमत कायम है, अब उनके खिलाफ जो है तो फवाद साहब ये सिलसिला कब रुकेगा? इस बार तो देखिए जी, ये रुकना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, ये तो अपना लोग जो है ये तो बातें करते रहेंगे और चीजें होती रहेंगी, लेकिन ये सिर्फ जरूर है कि लोगों का सवाल ये है और स्पेशली अतर मिनल्ला साहब से सवाल ये है कि आपने जब नोटिस दिया था इमरान खान को एक एडिशनल जो ये कहने के ऊपर कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, अब आप वो किधर है आपका असूल और आप क्यों नहीं जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? वो सवाल है, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन जो इसलिए अपना काम कर रही है उसको अपना काम करते रहना चाहिए और इन लोगों को जो भी गुफ्तगू है उसको जो है वो देख ले अपने अप्रोप्रिएट मौके के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला होगा। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, तो कौम चाहती है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, कौम चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का जो असूल है उसको अपहेल्ड करे। बाकी अब देख लेंगे कौन जस्टिस मुनीर बनता है और कौन जो है किसकी जो है वो आगे हिस्ट्री में इज्जत होगी। तो फवाद साहब, इस सारी सूरत हाल में पैमरा को भी एक आला कार बना लिया गया, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बात करें तो आपकी तकरीर पर कदगन लग जाए, कोई और बात करे तो उसको खुली इजाजत है, वो जहां दिल चाहे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और जब खान साहब पे हमला हुआ तब भी हमने देखा कि जिस तरह उस मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा पीटीवी पर नशर हुई और किसने करवाई, कैसे हुई, उसका कोई जवाब नहीं अवाम को आज तक मिल सका और अब भी पैमरा खामोश है। नहीं, पैमरा का भी पता ही है कैसे हो रहा है, क्या चला रहा है, सब लोगों का पता है। मैं बताऊँ, सब क्रिकेटर्स का भी पता है। वक्त की बात है, अभी वक्त जो है वो और है, फिर कल वक्त और होगा। सारे चेहरे अवाम के सामने एक एक आएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। सही, तो अभी मुझे ये बताएगा फवाद साहब, इस सारी सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है, ये जो इनका मुतालबा एक सामने आया है कि उन 2 जज साहिबान को मरियम नवाज कह रही जी अब इस्तीफा दें, फिर जिस तरह के इल्जामात उन पर लगाए जा रहे हैं, फिर उनके एक्सप्लेनेशंस, ये हो क्या रहा है? मतलब आपको लगता है कि जो भी फैसला आएगा फिर उसको ये तस्लीम भी करेंगे? जजों को तगड़ा रहना चाहिए जी। इल्जामात वगैरह कोई नहीं है, तो सबको पता ही है इस तरह के इल्जामात की क्या हैसियत और बात है। इन जजेस को तगड़ा होकर अपना आइन के मुताबिक अपना काम करना चाहिए और इसको मरियम नवाज या उनको जो कानून के मुताबिक है वो आगे चलें। कोई ऐसी बात नहीं है, चीजें हो जाती हैं और ऐसी जो पोस्ट होती हैं वहाँ पे प्रेशर भी लेने पड़ते हैं। अगर आप वो कहते हैं ना, इफ यू कैन नॉट टेक द हीट लीव द किचन, अगर आप दबाव ही बर्दाश्त नहीं कर सकते और हर चीज जो है वो आप पे दबाव डाल देती है, तो बस फिर आप वो काम ही ना करें जो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करें। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? मेरे साथ तो देखते हैं, हमें उम्मीद तो यही है सुप्रीम कोर्ट आइन को अपहेल्ड करेगी और आइन के साथ खड़ी होगी। कौन सी उम्मीदें हैं वही हमारी उम्मीदें भी हैं। हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े और 90 दिनों के अंदर इलेक्शन का जो प्रिंसिपल है उसको अपहेल्ड किया जाए। जो जज नहीं करेगा वो भी कौम के सामने आ जाएगा, तो ऐसा मसला। अच्छा फवाद साहब, मैं जेल भरो तहरीक के हवाले से भी आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप लोगों के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों के कारकुनान को दूर दराज इलाकों में मुंतकिल किया गया है, खाना पानी बंद किया जा रहा है। ये जो कुछ हो रहा है, जो आप गेन करना चाहते हैं वो आप गेन कर रहे हैं इस तहरीक से? ये जो जेल भरो तहरीक है, ये इसमें बड़ी एक यूनिक बात है और जिस तरीके से आगे बढ़ी है, खसूसन रावलपिंडी और लाहौर के कारकुनान ने जिस तरह से इज्जत कमाई है और तरीके इंसाफ की इज्जत में इजाफा किया है, इज्जत में इजाफा किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करता हूँ। और ये जो निगरान हुकूमत जो इस वक्त एक ये समझे कि बेसिकली तो टाउटों के ऊपर मुश्तमिल है। मोहसिन नकवी एंड कंपनी ने जिस किस्म की हरकतें की हैं और ये एक नामजद वो लोग तो जिंदगी में कौंसलर इलेक्ट नहीं हो सकते, वो नामजद हो गए वजीर, और इस तरह की अच्छी हरकतें जो उन्होंने की हैं वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मजम्मत है और जो गैर कानूनी काम हुए हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो अगले 40 दिन है, 45 दिन है, जितने भी दिन है इनके ये गुजार लें और इंशाअल्लाह कानून अपना रास्ता खुद लेगा।
अभी आज 5वां रोज है आप लोगों की सरगोदा से आज कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे, तो अब आप लोग उनको क्या हिदायत दे रहे हैं? क्योंकि वो भी ये देख ही रहे हैं जो कुछ किया जा रहा है, उनको क्या बता रहे हैं फिर आप? सॉरी, किनको? जो कारकुनान आपके गिरफ्तारियां देने के लिए आज पेश होंगे, उनको आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि ये कुछ हो सकता है जो हो रहा है? नहीं, उनको पता ही है। लोग जानते बूझते गिरफ्तारियां दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं अपने आप को स्टेट टेररिज्म के आगे। और ये जो फसाई हुकूमत, एक फाशिस्ट हुकूमत इस वक्त कायम है, उसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। और लोगों की जो हिम्मत है वो बरकरार है। और इंशाल्लाह अगर हमें जरूरत पड़ी और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव, गैर कानूनी दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई, तो हम इसको एक मुल्की तहरीक में तब्दील कर देंगे और पूरी कौम जो है वो आइन के साथ खड़ी होगी। आइन को बचाना इस वक्त सबसे अहम है। हमारे मुआशी हकूक जो हैं उनको सलब कर लिया गया है। जिस तरीके से इन्होंने IMF के साथ डील की और पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने बेच दिया पूरा, उसके ऊपर जो है वो बड़ा अहम है कि हम अपना स्टैंड और ये सारे मामला जो हैं इनको हमने बनाना है और करना है। सही, बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शाहीन साहब भी मेरे साथ हैं। शुएब शाहीन साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये जो कुछ किया जा रहा है शुएब साहब, आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से कारकुनान को दूर दराज इलाकों में मुंतकिल करना, फिर उन पर पानी कपड़े उनको ना पहुंचने देना, खाना बंद कर देना, इस पर भी आपको लगता है कि कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर दरखास्त दायर करना पड़ेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब से ये पिछले 10 महीने से ये फेडरल गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, बदतरीन किस्म की इंसानी हुकूक की पामाली हुई है। और जिस तरह हमने देखा अरशद शरीफ से लेकर शहबाज गिल और उसके बाद कई वाक़यात हुए हैं आपके सामने, आज़म सवाती, ये इस तरह माजी की तारीख में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। इवन मार्शल लॉ के ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में हमने तहरीक चलाई पूरा 2 साल, उसके बावजूद ना इतना तशद्दुद हुआ, ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, ना इस तरह नंगा करके लोगों के साथ ऊपर तशद्दुद किया गया, ना इस तरह का टॉर्चर हुआ। रियासती दहशतगर्दी की जो बदतरीन मिसाल इस वक्त कायम की गई है, मैं समझता हूँ कि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये जो इंटरम सेटअप वाले बैठे हुए हैं, ये तो बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ द PDM है ना, तो ये तो उन्हीं की मामलात को आगे लेके चलते हैं और पुलिस को अपने लिए पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्कर्स को, PTI के वर्कर्स को सिर्फ नुकसान पहुंचाने, उनको जेलों में। बिल्कुल शेख साहब, और जितना खुलकर ये सब कुछ किया जा रहा है, पता नहीं कितने ऐसे मामलात हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी किस किस मामले पर आज को नोटिस ले और चीज़ों को देखे। पार्लियामेंट को चाहिए कि पार्लियामेंट में रहते हुए जो सियासी रहनुमा है वो अपना काम करें, ना कि उन मामलात को अदालत जाना पड़े। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि मामलात फिर अदालत में जाते हैं और वहीं जाकर कोई ना कोई फैसला होता है। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना। जनाब, जेल भरो तहरीक के 5वें रोज गुजरावाला में हजारों कारकुन कप्तान की कॉल पर निकल आए हैं और आज 200 रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां पेश करेंगे। काफिले में शिरकत के लिए नारोवाल, हाफिजाबाद और दीगर करीबी शहरों से भी काफिले पहुंच गए हैं। मरकजी काफिला यास्मीन राशिद की क़यादत में गिरफ्तारियां पेश करने रवाना होगा। शहर में कप्तान की कॉल पर जबरदस्त जोश व खरोश है। वकला ने भी जेल भरो तहरीक में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और हाफिजाबाद से भी काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान काशिफ से। इरफान, बताएगा क्या सूरत हाल है, कैसा जोशो जज्बा देख रहे हैं आप? आज मैं PTI के दफ्तर में मौजूद हैं। यहाँ पर जेल भरो तहरीक का आगाज किया जा रहा है और इसकी क़यादत कर रहे हैं MNA चौधरी शौकत अली भट्टी साहब। और आज जो गुजरांवाला ये काफिला जाएगा वहाँ पर ये अपनी गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। आइए हम MNA चौधरी शौकत अली भट्टी से बात करते हैं, वो जेल भरो तहरीक के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाफिजाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, जिसमें मेरे छोटा भाई हैदराबाद भट्टी और छोटा भाई जनरल सेक्रेटरी जिली अली अमार गुजर साहब दे रहे हैं जी। बाकी ये हमारे सारे भाई हैं जी, हमारे दोस्त हैं जी, जो इमरान खान के विजन के साथ हम जो हमारी ड्यूटियां डिस्ट्रिक्ट वाइज लगी हैं गिरफ्तारियों के हवाले से, हाफिजाबाद इंशाअल्लाह अपनी डिवीजन में से टॉप करेगा। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हाफिजाबाद में हो रही हैं और ये सब कारकुनान जितने भी जा रहे हैं ये वॉलंटरी तौर पर, रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी। इरफान काशिफ, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। गुजरांवाला का रुख करते हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कारकुनान क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। ताबिश, आगाह कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जेल बरो 5वां रोजा लाहौर शेयरिंग क्लास से शुरू होने वाली जेल बरो तहरीक आज गुजरांवाला में उसका पड़ा हुआ, और गुजरांवाला से भी जो लीडरान है, रहनुमा है गुजरांवाला के, वो आज जेल बरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पंजाब की सदर जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और गुजरांवाला में जो जलसा है उनको लीड करेंगी। और यहाँ पर जिस वक्त में जहाँ मौजूद सेटलमेंट उनका इलाका है और यहाँ से कुछ दूर जो है यहाँ पर सेंट्रल जेल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुजरांवाला के रहनुमा है, दाबिश, हम आपसे जाहिर बगाह यहाँ की सूरत हाल जानते रहेंगे। अभी तक बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।